सिहान ने अपनी जान दे दी उस लड़की के लिए जो उसे कातिल समझती थी। लेकिन आज की वीडियो में सबसे बड़ी बात वो नहीं बल्कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसने प्रूव कर दिया कि अलिफ ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसका कत्ल किया गया था। वो एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो सीन जो मैंने 3 बार देखा। इल्हाम को देखकर सिहान रुक गया। क्यों? क्योंकि वो अलिफ जैसी दिखती थी। थप्पड़ तो सब ने देखी, लेकिन असल क्लू वो जुमला था जो उसने बाद में कहा, मेरी सच्चाई झूठ की तरह लगती है। एक गिल्टी आदमी ये नहीं कहता गिल्टी लोग लड़ते हैं या फिर भागते हैं। सिहान ने सिर्फ ये कहा और चुप हो गया। वैसे एक सेकंड, अगर आपने भी वो वाली डिटेल खुद नोटिस की थी तो आप 1% व्यूअर्स में से हैं तो सिर्फ ड्रामा नहीं देखते बल्कि एनालाइज करते हैं। तो हमारे चैनल को नीचे बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें। यहाँ हम इस तरह के हिडन क्लूज निकालते हैं। तो अब वापस आते हैं गाजी यूसुफ पर। आपने शायद वो नोटिस नहीं किया हो, गाजी यूसुफ ने जब सुना कि इल्हाम एक क्राइम रिपोर्टर है तो उसने ज़करिया को बुलाकर कहा, इसे खत्म करो, मौत एक्सीडेंट जैसी लगनी चाहिए, बिल्कुल अलिफ की तरह। यार कोई भी बाप ये नहीं कहता बिल्कुल अलिफ की तरह। मेरे ख्याल में ये हुक्म नहीं था, ये कन्फेशन था। कुछ मिनट बाद सिहान ने ऐसा काम किया जिसने इल्हाम का पूरा सच बदल दिया। और यहाँ मुझे पहली बार लगा कि शायद वो कातिल नहीं है। इल्हाम वाक पर निकलती है। असगर एक तेज गाड़ी लेकर आ रहा है। सिहान देखता है, चीखता है, इल्हाम नहीं सुनती। क्या ये गिल्ट था? मुझे नहीं लगता, क्योंकि गिल्टी लोग अपनी जान बचाते हैं और सिहान ने उस वक्त अपनी जान दांव पर लगा दी उस लड़की के लिए जो उसे कातिल समझती है। बेचारा असगर भी सोच रहा होगा, बाप का हुक्म भी माना और ऊपर से मार भी खाई। लेकिन इल्हाम हॉस्पिटल में बैठी थी और एक सवाल जहन में घूम रहा है, क्या सिहान वाकई कातिल है? अगर है तो फिर उसने मेरे लिए जान क्यों दी? सिहान जब होश में आया उसने कहा, मैं अपने बाप के गुनाहों का बोझ सालों से उठा रहा हूँ। उसने ये नहीं कहा मेरा बाप बेकसूर है, उसने गुनाह का लफ्ज यूज किया। लेकिन यहाँ एक बात है, अगर सिहान इतने बेकसूर है तो फिर वो इतने सालों तक छुपा क्यों रहा? क्या कोई चीज थी जो उसे रोक रही थी? मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ और मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे। गाजी यूसुफ से ज्यादा जिम्मेदार सिहान है, क्योंकि गाजी यूसुफ ने बुरा किया लेकिन सिहान ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी ये थ्योरी सही निकली तो पूरी कहानी उलझ जाएगी। वैसे सच बताना, इस वक्त आपके नज़दीक असल जिम्मेदार कौन है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी एक एविडेंस बाकी है जो मेरी ये पूरी बात को एक लफ्ज में प्रूव करता है। इल्हाम और औरंगजेब कराची जाते हैं, अलिफ की लाश निकलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है अलिफ ने खुदकुशी नहीं की, उसे गला दबाकर मारा गया था। यानी हम जिस कहानी के सुसाइड समझ रहे थे वो शुरू से मर्डर मिस्ट्री थी और इसी एक लाइन ने पूरे ड्रामे की कहानी बदल दी। लेकिन अब असल सवाल ये है, अगर गाजी यूसुफ कातिल था तो फिर वो दूसरा नाम कौन है? क्या क्लू राइटर ने पहले ही दे दिया और जिसे अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया? अब मसला यह है, गाजी यूसुफ का अरेस्ट तो हो गया, लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म होती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इल्हाम एक क्राइम रिपोर्टर है। मुझे लगता है वो सिर्फ एक कातिल का केस बंद करके नहीं जाएगी, वो पूरी नेटवर्क को एक्सपोज करेगी। लेकिन राइटर ने यहाँ एक और ट्रैप रखा है। राइटर बार बार हमें याद दिला रहा है कि सिहान और अलिफ का कनेक्शन अब भी खत्म नहीं हुआ और ये कनेक्शन अब इल्हाम तक पहुंच रहा है। क्या ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी है या राइटर कुछ और कहना चाहता है? और अब सबसे खतरनाक प्रेडिक्शन, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है अलिफ के कत्ल में एक और नाम शामिल है। कोई ऐसा शख्स जिसका नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया और राइटर ने उस शख्स के क्लू पहले ही दे दिए हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर गाजी यूसुफ कातिल था तो फिर वो दूसरे नाम क्यों है? नाजरीन, लेकिन एक सवाल, अगर गाजी यूसुफ कातिल था तो वो दूसरा नाम कौन है? इसका क्लू
राइटर ने दिया है। अगली वीडियो में हम वही बात करेंगे और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि सिहान की खामोशी ने ही अलिफ को मारा। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो खुल के सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।